एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। आज एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में बोली लगाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसी महीने प्रक्रिया पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। बोली लगाने की प्रक्रिया पर कैबिनेट अब यहां मुहर लगाएगी। एयर इंडिया के निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है। आज एक अहम बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि जो बोली लगाने की प्रक्रिया है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और इसी महीने बोली की प्रक्रिया पर मुहर भी लग सकती है। एयर इंडिया को हम आपको बता दें 4 हिस्सों में यहां पर बेचा जाएगा। साथ ही एयर इंडिया के निजीकरण की जो प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें यहां पर तेजी आई है, आज एक अहम बैठक हो रही थी जिसमें खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। कैबिनेट अब इस पर मुहर लगाएगी और इसे अंतिम रूप अब यहां पर दिया जाएगा। तो एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से बातें हो रही थी। सरकार भी कह रही थी कि एयर इंडिया के निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक हो रही थी। बोली लगाने की प्रक्रिया को अब अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। 4 हिस्सों में यहां पर एयर इंडिया को बेचा जाएगा। तो पूरा का पूरा प्लान जो है वो उसे तैयार किया जा रहा है। तो इस अहम बैठक से क्या कुछ और निकलकर सामने आया, हम फोन पर बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से और इसी महीने बोली प्रक्रिया पर भी मुहर लग सकती है। तो इस अहम बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एयर इंडिया की पिछले कई सालों से खराब हो रही वित्तीय हालत को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि कर्ज में डूबी एयर इंडिया या फिर नुकसान में इस एयरलाइन को चलाने का कोई फायदा नहीं है और अब आखिर में सल्यूशन यही बचा कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। सरकार कई प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर बात कर चुकी है। समीर दीक्षित मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, एयर इंडिया को लेकर जो आज ये अहम बैठक हो रही थी, खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, इस बात पे एक आम सहमति बनी है कि आखिर कैसे एयर इंडिया को आगे बेचने जो रास्ता अपनाया जाएगा कि एयर इंडिया को कैसे क्या बेचना है उसको लेकर एक सैद्धांतिक तौर पे यहाँ पे मंजूरी बनती हुई दिखाई दी है। क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उन्होंने ये माना है कि एयर इंडिया में सरकार का जो हिस्सेदारी है उसको कम रखना होगा ताकि मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट एयरलाइंस के पास ज़्यादा दिया जाए। यही वो रास्ता होगा जिसके जरिए प्राइवेट एयरलाइंस भी आगे आएंगी और वो एयर इंडिया में जो है निवेश करने को तैयार होंगी। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता एयर इंडिया को लेकर यही है कि उसके पास जो उसका डेप्ट है, यानी कि जो उस पर देनदारी है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50,000 करोड़ की है, जिसको लेकर सरकार जो चिंता है वो इसी को लेकर है। लेकिन इसका जो बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है वो यही है कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि उसमें जो वोट ऑफ से है, यानी कि इसमें सरकार हस्तक्षेप कितना कर सकती है, उसकी जो बात है वो कितना मजबूती से वो रख पाएगी, यानी कि जो उसका वोटिंग परसेंटेज है वो कितना रहेगा, वो बात निकलकर अभी सामने आना बाकी है। जी समीर, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ है कि किस तरह से बेचा जाएगा एयर इंडिया को। खबरें जो आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो ये कि 4 हिस्सों में बांटा जाएगा और फिर बेचा जाएगा। 52,000 करोड़ का जो कर्ज है वो कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है, काफी बड़ा कर्ज है और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया निजीकरण का। बिल्कुल, इसमें ये बात साफ है कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 4 हिस्सों में एयर इंडिया के विनिवेश में वो आगे बढ़ेगी। जो 4 हिस्से हैं इसमें जो है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया सैट्स को मिलाकर के एक कंपनी बनाई जाएगी। इसी तरह एयर इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है वो एक अलग हिस्से के तौर पे उसमें विनिवेश को के लिए आगे कदम बढ़ाएगी। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर एक अलग सिस्टम से उसमें विनिवेश को के लिए सामने रखा जाएगा। 4 अलग कंपनियां होंगी जिसमें विनिवेश को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही सरकार ने ऐलान किया था कि वो एयर इंडिया को के डाइवेस्टमेंट को लेकर तैयार हैं, तो जो इंटरेस्ट आने शुरू हुए थे उसमें सबसे पहला जो इंटरेस्ट आया था वो था डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो की ओर से। और अब सूत्रों के मुताबिक ये है कि इंडिगो
कतर एयरवेज ने भी इच्छा जताई है और इंडिगो कतर एयरवेज के साथ में मिल करके एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर के वो आगे आ सकती है। विदेशी एयरलाइंस में कतर एयरवेज इकलौता नाम नहीं है, सिंगापुर एयरलाइंस भी अपनी इच्छा जता चुकी है। और इसी के साथ आप देखें तो बीच बीच में जिस तरीके से सूत्रों से पता चल रहा है कि टाटा भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी एयर इंडिया को लेकर अपनी दिलचस्पी जता चुकी है। कुल मिलाकर अब प्राइवेट एयरलाइंस का रुख यहाँ पे साफ है कि वो एयर इंडिया को लेकर उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे ये निकलती हुई आ रही है कि वो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में चाहती हैं, पहला। दूसरा, जो ल्यूक्रेटिव यानी कि आकर्षक पहलू है एयर इंडिया का, जिसमें जो इंटरनेशनल फ्लाइट राइट्स हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो रूट हैं वो चाहती हैं। ग्राउंड जो उसका हवाई जहाज़ का बेड़ा है एयर इंडिया का, वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसको लेकर प्राइवेट एयरलाइंस ज़बरदस्त अपनी रुचि जता रही हैं और अब सरकार भी उनकी इस रुचि को देखते हुए और अपनी देनदारी यानी कि एयर इंडिया का जो कर्ज है उसको कैसे उससे अपना हाथ साफ कर पाए, वो उसको रास्ता देखते हुए अब फैसला लेंगे। और इस महीने माना यह जा रहा है कि कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी कि आखिर किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होगा, रास्ता क्या अपनाया जाएगा, सरकार की कितनी हिस्सेदारी होगी, प्राइवेट एयरलाइंस की कितनी हिस्सेदारी होगी, और जो सरकार का जो वोटिंग से है यानी कि उसकी कितनी बात मजबूती से वो अपनी रख पाएगी अपने वोटिंग परसेंटेज के जरिए, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सबके बीच बहुत जल्दी से समीर एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि टाटाज का नाम यहाँ पर आया, इंडिगो का नाम यहाँ पर आया, क्योंकि टाटाज और एयर इंडिया का पुराना नाता भी रहा है। इस रेस में किसे सूत्रों के हवाले से अगर कुछ पता चला हो कि कौन इस रेस में सबसे आगे है? देखिए, एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर जबरदस्त पैसे की वो रहेगी कि जरूरत रहेगी, इसलिए ये कहना कि जो डोमेस्टिक कैरियर के जो नाम सामने आ रहे हैं मसलन इंडिगो, ये अकेले आगे मजबूती से आ पाएगी ऐसा संभवतः नहीं दिखता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि किसी विदेशी एयरलाइंस के साथ में हाथ मिला करके इंडिगो आगे बढ़ेगी और यही वजह है कि कतर एयरवेज का नाम इंडिगो के साथ में जोड़ा जा रहा है और कतर एयरवेज भी एयर इंडिया में अपनी दिलचस्पी जता रही है। टाटा का नाम इसलिए प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि उसका एक इमोशनल वैल्यू इसके साथ जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ने करी थी और आज जहाँ ये एयर इंडिया है इसमें टाटा अपने इमोशनल वैल्यू को भी देखता हुआ इसमें अपनी दिलचस्पी जता रहा है और बाकी उसके जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो तो मौजूद है ही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दावेदार कहीं है और अब गेंद जो है सरकार के पाले में है कि वो किस तरीके से ऐसा रास्ता निकाले कि प्राइवेट एयरलाइंस भी इंटरेस्ट जताएं और सरकार का जो उसमें एयर इंडिया में जो उसका वोटिंग से है, जो उसकी कहने की, जो उसकी मजबूती से रखने की बात है, ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो वो उसमें भी एयर इंडिया का लाभ ले पाए।